उस आदमी ने एक अनजान औरत के साथ सिर्फ एक रात बिताई थी, लेकिन जब वह जागा तो अचानक उसे बाहर हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया। उत्सुकतावश वह बालकनी की ओर भागा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। सड़क के उस पार ऊंची इमारत में रहने वाला उसका पड़ोसी रहस्यमय तरीके से कूदकर मर गया था और एक हेलीकॉप्टर पास की एक इमारत से टकरा गया था। जैक कुछ समझ पाता तभी नीचे से चीख पुकार मच गई। उसने धीरे से नीचे झांका और देखा कि बहुत सारे निवासी घबराकर भाग रहे थे, मानो उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। एक छोटी लड़की ने एक राहगीर को पकड़ लिया। इस भयानक दृश्य ने जैक को भयभीत कर दिया और वह घबराकर अपने कमरे में वापस भाग गया। तभी उसका पड़ोसी अंदर आया और घबराकर उसे बताने लगा कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और उसने बिना किसी कारण के उसे काट लिया है। उसने अपना गला पकड़ लिया और खुद को धोने के लिए बाथरूम जाने की कोशिश की। इसलिए जैक ने आत्मरक्षा के लिए एक छोटा चाकू उठा लिया, लेकिन तभी अचानक टेलीविजन पर एक आपातकालीन समाचार आया। एक वायरस ने अचानक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और संक्रमित लोग नरभक्षी व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। उनके मुख्य लक्षण थे आंखों से खून आना और चीखना। यह वायरस खून के माध्यम से फैलता था। किसी को भी काटने या खरोंचने से कुछ ही सेकंड में संक्रमण हो सकता था। अपने पड़ोसी की कही हुई बातों को याद करके जैक तुरंत सतर्क हो गया। उसके बोलते ही जैक ने देखा कि उसके पड़ोसी की आंखों से खून आने लगा था, जो संक्रमण का स्पष्ट संकेत था। सौभाग्य से इससे पहले कि उसका पड़ोसी अपना आपा खो देता, जैक ने चाकू से उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगर वह कुछ सेकंड भी देर कर देता तो वह निश्चित रूप से अगला संक्रमित व्यक्ति बन जाता। हालांकि जैक के संभलने से पहले ही उसके माता पिता ने एक संदेश भेजा। उसके पिता ने उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहा। वे रास्ते में थे। उसके पिता के शब्दों ने जैक को आशा दी। चूंकि उसके माता पिता सुरक्षित थे, इसलिए उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी थी। लेकिन 6 दिन बीत गए और वायरस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जैक के फोन में अभी भी सिग्नल नहीं था और अब उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने माता पिता की सुरक्षा थी। 19 दिन जल्दी बीत गए और पूरी इमारत में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। हालांकि पानी भोजन से ज्यादा जरूरी था। जैक के पास शराब और बोतलबंद पानी का अच्छा खासा भंडार था, जो उसे कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए काफी था। लेकिन उसकी यह खुशकिस्मती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक रात जैक ने बाथरूम से अजीब आवाजें सुनी। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और सावधानी से जांच करने गया। वह यह देखकर डर गया कि एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन डक्ट से उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आ गया था। सौभाग्य से ज़ॉम्बी ज्यादा चालाक नहीं था। जैक चुपचाप उसके चारों ओर घूमा और एक ही वार में उसे आसानी से हरा दिया। उसने जल्दी से ज़ॉम्बी को बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर अपने सर्फबोर्ड से वेंटिलेशन डक्ट को बंद कर दिया। जल्द ही 41वां दिन आ गया। जैक को अभी तक अपने माता पिता से कोई खबर नहीं मिली थी। जब वह लगभग निराश होने ही वाला था, तभी उसका फोन बज उठा। वह दौड़कर फोन उठाने गया। उसके माता पिता का फोन था। उन्होंने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और यह भी कहा कि अगर अगला जीवन हो तो वे फिर से उसके माता पिता बनना चाहते हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसके माता पिता की दिल दहला देने वाली चीखें अंदर से फूट पड़ी। यह साफ था कि उनकी निश्चित मृत्यु हो गई थी और यह निस्संदेह जैक के लिए आखिरी झटका था। दुख से व्याकुल जैक ने आत्महत्या करने का विचार किया। उसने अपने गले में रस्सी डाल ली, खुद को मारने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह कुर्सी को लात मारकर हटाने वाला था, अचानक उसकी नज़र अपने सामने एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ी। अपने जैसे एक और जीवित व्यक्ति को देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उत्साह में उसने गलती से कुर्सी को लात मारकर हटा दिया, लेकिन सौभाग्य से रस्सी ज्यादा मजबूत नहीं थी, जिससे वह गिरने से बच गया। वह खिड़की की ओर भागा और महिला के मोहक रूप को निहारने लगा। जाहिर है उसने उसे नहीं देखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी उपस्थिति ने कम से कम
उसे जीवित रहने की उम्मीद तो दी। उस रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जैक ने जल्दी से स्नान किया और खुद को अच्छे से संवारा। अगली सुबह वह महिला का स्वागत करने के लिए बालकनी की ओर भागा। वह उसे देखकर उत्साहित थी, लेकिन नीचे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ होने के कारण वे शोर मचाने से डर रहे थे। इसलिए उन्होंने लिखकर संवाद किया, यह जानकर कि महिला ने कागज के 2 रोल खत्म कर दिए हैं। जैक ने झट से एक रस्सी पकड़ी और उसका एक सिरा दूसरी तरफ फेंक दिया। रस्सी कसने के बाद जैक ने जल्दी से पानी की 2 बोतलें कपड़े टांगने वाले रैक पर टांग दी और महिला को दे दी। हालांकि जैसे ही जैक खाना लेने के लिए अंदर गया, एक तेज नज़र वाले ज़ोंबी ने उन्हें देख लिया। यह खूंखार ज़ोंबी बेहद फुर्तीला था और तेजी से महिला के कमरे की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर जैक ने महिला की रक्षा के लिए एक बोतल उठाई और ज़ोंबी पर फेंक दी। हैरानी की बात यह थी कि यह कारगर साबित हुआ। ज़ोंबी तुरंत नीचे कूद गया और जैक के कमरे की ओर चढ़ने लगा। यह देखकर जैक जल्दी से कमरे के अंदर छिप गया, लेकिन ज़ोंबी जल्द ही फिर से ऊपर चढ़ गया। दरवाजे पर जैक को देखकर ज़ोंबी तुरंत शीशे से टकरा गया। जैक जानता था कि शीशा चीन का नहीं बना है, इसलिए उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से ज़ोंबी बेहोश हो गया। जैक तेजी से आगे बढ़ा और उसे जानलेवा वार किया। हालांकि उसे कुछ समय के लिए सुरक्षा मिल गई, लेकिन उसका खाना कम होता जा रहा था और अब एक और व्यक्ति को खाना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने हिम्मत करके बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपने पड़ोसी का शव फर्श पर पड़ा मिला। जैक ने झटपट अपनी चाबियां पकड़ी और ज़ॉम्बी के पकड़ने से ठीक पहले वह अंदर छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की तलाशी लेने के बाद जैक सावधानी से बाहर निकला और चुपचाप घर लौट आया। हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई खाना तो नहीं मिला, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से एक वॉकी टॉकी मिल गया। जैक बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वह सड़क के उस पार रहने वाली महिला से कभी भी बात कर सकता था। जब रात गहरी और शांत हो गई, तो जैक चुपके से बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और पहले से बांधी हुई चादर को नीचे भूतल पर फेंक दिया। वह जल्दी से चादर के पीछे पीछे नीचे गया और महिला की बालकनी पर एक वॉकी टॉकी फेंक दिया। फिर वह जल्दी से मुड़ा, वापस अपनी तल पर चढ़ गया, शीशे पर कागज का एक टुकड़ा चिपकाया और चैन से सो गया। दोनों आखिरकार बात कर पाए, लेकिन जैक के कुछ बोलने से पहले ही महिला ने कहा कि वह ज़ॉम्बी के बारे में बात नहीं करना चाहती। वह जैक के साथ बिताए पलों को संजोना चाहती थी, इसलिए वे दक्षिण से उत्तर तक जीवन के बारे में बातें करने लगे, मानो बाहर मौजूद ज़ॉम्बी के झुंड को भूल गए हों। वे दूर के रिश्तों में रहने वाले प्रेमियों की तरह थे, दिल खोलकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनके दिल को सुकून तो मिल गया था, पर उनकी पहली प्राथमिकता पेट भरना थी। समस्या को भांपते हुए जैक ने तुरंत कदम उठाया। उसने सर्फबोर्ड को वेंट के नीचे रखा और अपने पड़ोसी के घर में खाना ढूंढने के लिए रेंग कर अंदर चला गया। वह आदमी वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते अपने पड़ोसी के घर में घुस गया और बिना कुछ कहे परेशानी खड़ी करने के इरादे से अलमारी खोल दी। हैरानी की बात यह थी कि बाहर ज़ॉम्बी का झुंड होने के बावजूद यहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। बिना सोचे समझे उसने जल्दी से एक छोटा सा ब्रेड रोल अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसके पीछे हथियार लिए एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी भी जैक की तरह सर्वनाश से बच गया था। जैक को एक सामान्य व्यक्ति समझकर बूढ़े आदमी ने स्वाभाविक रूप से उसके घर में घुसने को गंभीरता से नहीं लिया और उदारतापूर्वक उसे अलमारी में रखा खाना खाने दिया। लेकिन जैसे ही जैक शराब लेने के लिए मुड़ा, बूढ़े आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पता चला कि बूढ़े आदमी की पत्नी ज़ॉम्बी बन गई थी और उसने जैक को उसे खिलाने के लिए पकड़ रखा था। यह देखकर जैक ने तुरंत दया की भीख मांगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने ठान लिया था वह अपनी पत्नी को मरने से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर जैक का दिल टूट गया। निराशा में
डूबे जैक ने बूढ़े आदमी को जाते देख उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और चिल्लाया, मेरे शरीर को मत छुओ। बूढ़े आदमी की अपनी पत्नी के मुंह में ही दर्दनाक मौत हो गई। जैक ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर भागा। ज़ॉम्बी के आने से ठीक पहले वह तेजी से अपने अपार्टमेंट में लौट आया। सड़क के उस पार ज़ॉम्बी द्वारा हमला की जा रही जिंदा बची शियाओमेई को देखकर जैक ने बिना झिझक चादर से नीचे उतर गया। ज़ॉम्बी को पास आते देख जैक ने शियाओमेई द्वारा छोड़ी गई चादर को जल्दी से उठाया और वापस ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वे दोबारा मिले, वे बिना सोचे समझे कमरे से बाहर भागे, क्योंकि सभी अपार्टमेंट अब ज़ॉम्बी से भरे हुए थे। बचने के लिए उन्हें जैक के घर लौटना पड़ा। जैक शियाओमेई को सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। जैक उनका शिकार बनने ही वाला था कि शियाओमेई ने अपनी जान बचाने के बजाय कुल्हाड़ी से जैक की जान बचा ली। कितना दुखद! अपने दरवाजे से कुछ ही दूरी पर जैक पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। सौभाग्य से जैक कुशल था और ज़ॉम्बी को काबू करके अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और संक्रमण का खतरा था। शियाओमेई की रक्षा के लिए वह जल्दी से बालकनी पर चढ़ गया, कूदकर अपनी जान देने के इरादे से। शुक्र है जैक ने अपने कपड़े उतारने के बाद पाया कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। यह एक झूठी चेतावनी निकली। अंत में दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिल्म यहीं खत्म हो गई, न कि सर्वनाश में ज़ॉम्बी के झुंड से लड़ने के दृश्य के साथ।